नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में एंशियंट हिस्ट्री का एक टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे सवाल 1-2 नंबर के तो मिल ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल वीडियो के हों, या फिर यूपी पीसीएस या आईएएस लेवल के एग्ज़ाम हों। सिंधु घाटी सभ्यता से जो महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं उनमें उनके स्थलों से संबंधित सवाल उठते हैं, यानी कौन से स्थल कहाँ स्थित हैं तथा किन स्थलों से कौन सी वस्तुएं प्राप्त की गई हैं। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, यद्यपि मैं आपको आगे भी बताऊंगा इसको, लेकिन वो विस्तार हमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत के पंजाब, हरियाणा और आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ एक विस्तार गुजरात और साथ ही साथ राजस्थान प्लस आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है। तो ये मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, जूम कर दे। तो कुछ प्रमुख स्थलों की बात करें हम इस मैप के थ्रू, तो आप देख रहे होंगे कुछ प्रमुख स्थल। तो उनमें ऊपर देखेंगे तो मांडा, हड़प्पा, उसके अलावा मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, धौलावीरा, अल्लादीनो, आमरी, बालाकोट। इसके अलावा फिर आपको इधर देखने को मिलेगा तो मिठातल, राखीगढ़ी, बनावली, रोपड़। ये कुछ प्रमुख स्थान हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता थी। इसका नाम विश्व की बहुत ही विकसित सभ्यताओं के रूप में जाना जाता है। चलिए बात करते हैं आगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर इसके समय काल की बात करें हम, तो लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से 1900, यानी 2500 से 1900 इसका काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगर आपसे प्रश्न बन रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये समझिए कि ये कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज वाली सभ्यता थी। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि हड़प्पा इसके प्रमुख स्थलों में से एक था। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यानी यह सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। ग्रामीण जैसी कोई विशेषता यहाँ नहीं पाई जाती। अगर इस सभ्यता का विस्तार की बात कर रहे हैं, जिसके मैंने आपको मैप के थ्रू बताया, तो भारत के पश्चिम व उत्तर पश्चिम तथा पंजाब के सिंध प्रांत में मौजूद थी। पंजाब, पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत था, साथ ही साथ सिंध प्रांत था, वहाँ मौजूद थी। इसके कुछ एक स्थल आपको अफगानिस्तान में भी देखने को मिलते हैं। 1921 सन ध्यान रखिएगा, 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर खनन किया गया और इस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसर ने हड़प्पा में किसी प्राचीन सभ्यता के होने का उल्लेख किया था। यानी जो चार्ल्स मेसर नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने 1826 में ही बता दिया कि हड़प्पा स्थान पर कोई पुरानी सभ्यता हो सकती है। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के नाम से भी जानते हैं, तो उसके विभाग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम ध्यान रखिएगा, जॉन मार्शल। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार पूछा जाता है। नाम क्या है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के निर्देश पर हड़प्पा स्थान के बारे में लोगों को पता चला, उसकी खुदाई प्रारंभ हुई। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक जो जीवाश्म के रूप में प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता में
4 प्रमुख प्रजातियां पाई गई हैं। कौन कौन सी? भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलाइड व अल्पाइन। फिर से, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, मंगोलायड और अल्पाइन। और इनमें भी भूमध्य सागरीय प्रजाति के जो लोग थे, भूमध्य सागरीय प्रजाति के, ये इनकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। कौन कौन सी प्रजातियां? एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन, ये 4 प्रमुख प्रजातियां थी, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रजाति थी वो थी आपकी भूमध्य सागरीय। बात सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की, तो अभी मैंने आपको बताया भी, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। अब बात करें इसके विस्तार की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी छोर, सबसे उत्तरी छोर जो है वो जम्मू कश्मीर के मांडा में स्थित है, जबकि जो दक्षिणी छोर है वो महाराष्ट्र के दैमाबाद में है। साथ ही साथ इसका पूर्वी छोर उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में, वहीं पश्चिमी छोर जो है वो बलूचिस्तान के मकरान तट पर। ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ हो गया? उत्तरी छोर मांडा, दक्षिणी छोर दैमाबाद, पूर्वी छोर आलमगीरपुर, वहीं पश्चिमी छोर बलूचिस्तान के मकरान तट पर स्थित है। यह एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता है। कैसी? त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता है, जिसका कुल विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्र मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से भी बड़ा क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं उनका नाम लिया जाता है, तो वो कौन कौन सी हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। उससे भी बड़ा क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता का। ये मैप जो कि वीडियो के शुरुआत में आपने देखा, यहाँ उसका काल लिखा हुआ है कि 2600 से 1900 या फिर 2500 से 1900। विद्वानों के अलग अलग मत हैं इसके बारे में। ठीक है, आपको कई मत देखने को मिलेंगे जब सिंधु घाटी सभ्यता का हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि लोग क्या मानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्थान, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, जलवायु के कारण, परिवर्तन के कारण इसका पतन हुआ या फिर बाढ़ के कारण पतन हुआ, किसने इस सभ्यता के बारे में क्या कहा है, तो इन सब चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। लेकिन इसके विस्तार को अभी आप देख सकते हैं कि आपको जम्मू कश्मीर का ये मांडा वाला क्षेत्र है, यहाँ आपको उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मिल जाएगा। उसके अलावा आपको महाराष्ट्र के क्षेत्र में दैमाबाद मिल जाएगा। ये जो वीडियो आपको मैप दिख रहा है ये प्रमुख स्थलों को दर्शाता है, जिनमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली, रोपड़, कालीबंगा, चन्हूदड़ो, मिथातल, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र के पुरातन स्थलों की। तो सबसे पहले हम क्षेत्र बताएंगे, फिर वहाँ स्थित पुरातन स्थलों के बारे में। तो देखिए, अफगानिस्तान में आपको 2 क्षेत्र प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं, मुंडीगाक और सोरतुघई। अगर क्वेश्चन बनता है कि मुंडीगाक कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है अफगानिस्तान में, या सोरतुघई कहाँ स्थित है, तो अफगानिस्तान में। वहीं बलूचिस्तान के प्रमुख स्थल हैं, बलूचिस्तान जो कि जो पाकिस्तान है उसका उत्तरी क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में बलूचिस्तान के रूप में देखने को मिलता है। तो वहाँ मेहरगढ़, सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाकोट, जिसमें सुतका गेंडेर, बालाकोट और मेहरगढ़ प्रमुख हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बलूचिस्तान के प्रमुख स्थल। वहीं पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र की बात करें तो वहाँ कोटदीजी, मोहनजोदड़ो एवं चन्हूदड़ो ऐसी जगह हैं जहाँ मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, ध्यान रखिएगा। कहाँ स्थित है? वो स्थित है सिंध में।
वहीं गुजरात में 2 क्षेत्र, कच्छ का रण एवं काठियावाड़ क्षेत्र। कच्छ के रण के क्षेत्र में हमें धौलावीरा, देसलपुर और सुत कोतदा, वहीं काठियावाड़ क्षेत्र में लोथल, रंगपुर और रोजड़ी। ठीक है, कौन कौन सा? कच्छ के क्षेत्र में धौलावीरा, देसलपुर, सुत कोतदा, वहीं काठियावाड़ में लोथल, रंगपुर और रोजदी। साथ ही साथ जो कालीबंगा स्थान है जहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, वहाँ कहाँ स्थित है कालीबंगा? तो स्थित है राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान। उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलास, जम्मू कश्मीर में मांडा, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख स्थल आलमगीरपुर, बड़ा गांव, हुलास। आलमगीरपुर ऐसी जगह है जो इसकी सबसे पूर्वी सीमा है हड़प्पा सभ्यता की। जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी सीमा, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली एवं मिताथल। वहीं पश्चिमी पंजाब यानी जो पाकिस्तान में पंजाब है वहाँ स्थित है इसका मेन नगर हड़प्पा सभ्यता। और जो भारत का पंजाब है वहाँ देखने को मिलता है हमें जो क्षेत्र, वो है रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल या तो पाकिस्तान में स्थित हैं या फिर भारत में। अफगानिस्तान में भी इसके कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमने देखा मुंडीगाक और सोरतुघई। अब बात कर लेते हैं जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जिस पॉइंट से सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं वो कौन कौन सी हैं? तो उसमें से सबसे पहला जो था वो था विस्तार से रिलेटेड। ठीक है, विस्तार में हमने क्या देखा कि सबसे उत्तरी क्षेत्र आपका क्या हुआ? वो हुआ मांडा। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सबसे पश्चिमी क्षेत्र जो देखने को मिला वो क्या मिला आपका? उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र था आपका वो क्या था? वो था महाराष्ट्र का दैमाबाद। और वहीं जो सबसे पश्चिमी छोर है आपका वो क्या है? मकरान तट बलूचिस्तान में। तो एक बार फिर मैं इसको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या होगा? जम्मू कश्मीर का मांडा, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, महाराष्ट्र का दैमाबाद और साथ ही साथ सबसे पश्चिमी छोर की बात करें तो वो होगा आपका बलूचिस्तान का मकरान तट। अब बात करते हैं हम विभिन्न स्थानों की और उस कहाँ स्थित हैं, खोज किसने की और वहाँ से प्राप्त क्या हुए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रमुख नगर है वो है आपका हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी मोंटगोमेरी के पास स्थित है पाकिस्तान में। कौन सी? अब बात करें, जब प्रश्न बनता है कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा जो स्थल है वो कहाँ स्थित है, तो क्या बताएंगे आप कि रावी नदी के तट पर स्थित। कहाँ है? पाकिस्तान में। इसके खोजकर्ता जो थे उनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, वर्ष 1921। हड़प्पा से जो स्थल मिले हैं उनमें श्रमिक निवास, अन्नागार, कब्रिस्तान में R37 नाम की कब्र। ये प्रश्न बहुत बार बना है कि R37 नाम की जो कब्र मिली है वो कहाँ से मिली है, तो वो मिली है हड़प्पा से। साथ ही साथ एक शंख का बना हुआ आकृति प्राप्त हुई है जो शंख की बनी हुई है। अब बात करते हैं हड़प्पा के सबसे दूसरे प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला। नदी है सिंधु नदी, लरकाना पाकिस्तान में स्थित है। यह क्षेत्र पाकिस्तान के लरकाना में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। खोजकर्ता जो रहे हैं इसके वो रहे हैं राखल दास बनर्जी, सन 1922। यहाँ से मिले प्रमुख जो स्थल हैं या फिर प्रमुख आकृतियाँ हैं वो हैं एक बृहद स्नानागार। सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि बृहद स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मोहनजोदड़ो। साथ ही साथ यहाँ से भी अन्नागार,
कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सूती कपड़ा, ध्यान रखिएगा सूती कपड़ा। सवाल बनता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती वस्त्र से परिचित थे, तो आपको आंसर करना है हाँ, क्योंकि सूती कपड़ा जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वहीं पशुपति शिव के अंकन वाली मुहर, यानी जो पशुपति शिव की अंकन वाली मुहर है वो भी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, तो ध्यान रखिएगा। सुतका गेंडोर कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, ये मैंने आपको पहले ही बताया। किस नदी के तट पर? तो दास्क नदी। नाम क्या है? दास्क नदी। इसकी खोज की गई ओरेल स्टाइन व जॉर्ज डेल्स के द्वारा वर्ष 1927 में। हालांकि इसके खोजकर्ता का नाम नहीं आता है, सिर्फ दयाराम साहनी और लाखल दास बनर्जी 1921 और 1922 क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये आपको याद रखना है। यहाँ से जो प्राप्त स्थल हैं उनमें प्रमुख हैं नदी की तटीय व्यापारिक चौकी, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ। ध्यान रखिएगा फिर से, नदी की तटीय व्यापारिक चौकी, राख से बना बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ यहाँ पाई गई प्रमुख वस्तुओं में से हैं। कहाँ? सुतका गेंडोर स्थित है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। बात चन्हू दड़ों की। सिंधु नदी पाकिस्तान के पास। एन.जी. मजूमदार ने इसकी खोज की। किसने? एन.जी. मजूमदार ने, याद रखिएगा। मुहर निर्माण केंद्र, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी, कांसे की खिलौना गाड़ी, साथ ही साथ दवात, मनके बनाने का कारखाना। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका मनके बनाने का कारखाना। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है चन्हू दड़ों से। चन्हू दड़ों से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। इससे ही संबंधित सवाल बनते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बात कालीबंगा की। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान, भारत में। कहाँ? राजस्थान, भारत में, घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी। इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। वर्ष 1953 से 60, यानी भारत आज़ाद हो चुका था। यहाँ से जो मिले हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल में बनता है वो होता है हल द्वारा जुते हुए खेत। यानी हल द्वारा जुते हुए खेतों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? वो हुई है कालीबंगा, राजस्थान, भारत। बेलनाकार मुहर, पक्की मिट्टी का हल, सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियाँ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, पहला तो हल और दूसरा ऊंट की हड्डियाँ, साथ ही साथ कच्ची व अलंकृत ईंट, यानी यहाँ से कच्ची व सजी सजाई ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्षेत्र है हमारा रंगपुर। रंगपुर स्थित कहाँ है? तो वो स्थित है सिंधु नदी के तट पर, पाकिस्तान में। खोजकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस देख लीजिए एक बार, फजल अहमद। पत्थर की नींव वाले घर, पट्टी के आकार के वाड़ाग्र। ध्यान रखिएगा, जो वाड़ाग्रों की प्राप्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? वो हुई है आपकी रंगपुर से। साथ ही साथ गर्तावास, गहने, चाक पर निर्मित मृदभांड। वाड़ाग्र, गर्तावास और गहने ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर से। यद्यपि गर्तावासों की प्राप्ति जम्मू कश्मीर के मांडा क्षेत्र से भी हुई है, लेकिन रंगपुर में भी कुछ गर्तावास पाए गए हैं। दो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से पाई गई हैं, उनके नाम याद रखिएगा, वाड़ाग्र और गहने। रोपड़, सतलज नदी, पंजाब, भारत। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा इंपॉर्टेंट हैं। वर्ष 1953-54। प्राप्त हुआ तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो क्या है आपका? कुत्ते के साथ मालिक, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य। कुत्ते के साथ मालिक को दफनाने का साक्ष्य। तो ये याद रखना है आपको कि यहाँ जो 100 मिले हुए हैं उसमें कुत्ते के साथ मालिक को दफनाया गया है। इस पे संबंधित सवाल बहुत बार बन चुका है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से इस बात को ध्यान रखना है। अगला स्तर है रंगपुर।
ये पिछला था रोपड़। नेक्स्ट स्थल है रंगपुर, गुजरात, भारत में। रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता। यहाँ से जो मिली है सबसे महत्वपूर्ण चीज वो क्या रही है आपकी, वो रही है धान की भूसी। यानी प्रश्न बनता है कि धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं दोस्तों रंगपुर से। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा। साथ ही साथ घोड़े की मृण मूर्ति, कच्ची ईंटों के दुर्ग, ये प्राप्त हुए हैं रंगपुर से। वहीं बात सुरकोटड़ा की, तो ये स्थित है कच्छ, गुजरात में। खोजकर्ता जेपी जोशी। यहाँ जो मिले हैं घोड़े की हड्डी, ध्यान दीजिएगा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यहाँ मिले आकृतियों में से, यहाँ मिले सामानों में से है घोड़े की हड्डियाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़े की हड्डी की प्राप्ति कहाँ से हुई, तो वो हुई है सुरकोटड़ा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्थल है हमारा लोथल, एक महत्वपूर्ण स्थल है। कई बार सवाल बने हैं लोथल से, मुझे लगता है आज तक 10 से 12 बार सवाल यूपी पीसीएस में भी लोथल से बन चुके होंगे। स्थित है भोगवा नदी के तट पर, गुजरात में। रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता, इसके पीछे वाले के भी खोजकर्ता जो रंगपुर था उसके भी खोजकर्ता कौन थे, रंगनाथ राव। और लोथल के भी खोजकर्ता रंगनाथ राव। जो महत्वपूर्ण चीज मिला है लोथल से वो है आपका बंदरगाह, जिसे हम गोदीबाड़ा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, गोदीबाड़ा। यहाँ से प्राप्त अन्य चीज़ों में युग्म समाधान, धान की खेती, मन का कारखाना, सोने के मनके एवं अन्नागार। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका बंदरगाह या गोदीबाड़ा। और स्थित कहाँ है, भोगवा नदी के तट पर। धौलावीरा, धौलावीरा एक महत्वपूर्ण स्थल है गुजरात का। फिर से इससे संबंधित सवाल भी बने हुए हैं। कच्छ, गुजरात के क्षेत्र में। बीबी लाल और आरएस बिस्ट, इसके खोजकर्ताओं के नाम भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बीबी लाल एंड आरएस बिस्ट। यहां से जो प्राप्त हुआ है वो है 3 भागों में विभाजित एकमात्र नगर, नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख, साथ ही साथ खेल के मैदान एवं पत्थर से बनी आकृति। ठीक है, पत्थर से बनी आकृति यहाँ से प्राप्त हुई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 3 भागों में विभाजित नगर, साथ ही साथ खेल का मैदान। जो खेल का मैदान है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है, एवं 3 भागों में विभाजित नगर। ठीक है, नेक्स्ट है राखीगढ़ी, हरियाणा, घग्गर नदी के तट पर स्थित। खोजकर्ता सूरजभान, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। जो मिली हुई चीज़ें हैं यहाँ से वो हैं प्राक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य। साथ ही साथ भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान चबूतरे पर बनी अग्निवेदिका, जो हम लोग यज्ञ करते हैं तो एक चबूतरा बना करके एक वेदिका बनाते हैं जिसमें हवन करते हैं, उसी को बोलते हैं अग्निवेदिका। तो यहाँ सब चबूतरे पर बनी अग्निवेदिका एवं प्राक एवं परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य देखने को मिले हैं। कहाँ स्थित है, राखीगढ़ी, हरियाणा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इस स्थान से बनता है वो बनता है कि राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है हरियाणा। नेक्स्ट है बनावली, हरियाणा में ही स्थित है। खोजकर्ता आरएस बिस्ट। यहाँ से जो मिले हैं वो मिले हैं मिट्टी के मनके, तांबे की बनी मछली पकड़ने की बंसी, मिट्टी का बना हल। महत्वपूर्ण है हल। यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो है कि जो हल की आकृति प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपको बताना है कि वो प्राप्त हुई है बनावली से। साथ ही साथ प्रतिरक्षा दीवार के बाहर गहरी और चौड़ी खाई, यानी जो यहाँ के नगर हैं उनके बाहर एक प्रतिरक्षा दीवार बनाई गई है और उस दीवार के बाहर आपकी एक चौड़ी खाई बनाई गई हुई है दीवार की सुरक्षा के लिए, नगर की सुरक्षा के लिए। तो ये तरीका है बनावली में घरों को बनाने का, जो नगर की संरचना है। वहीं बालाकोट
स्थित है कहाँ? बलूचिस्तान में, सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था। खोजकर्ता आर.एस. बिष्ट। पूर्व हड़प्पा के अवशेष, भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग, सीपों की कार्यशाला। कहाँ? सीपों की कार्यशाला। वहीं मिताथल स्थित कहाँ है? हरियाणा, भारत में। खोजकर्ता सूरजभान। मिला क्या है यहाँ से? तांबे की कुल्हाड़ी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना है आपको। तो ये जो कुछ प्रमुख स्थल थे आपके, वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे। ठीक है, हमने इसमें बात की कि आपके कौन से प्रमुख स्थल हैं, कहाँ स्थित हैं, साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किन स्थलों से महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं, उनसे संबंधित अगर कोई सवाल बनता है तो उसकी चर्चा भी मैंने आपसे की है। हमारे चैनल रीड अप ऑन को अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें एवं नोटिफिकेशन बटन आप ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियोस जाएं हमारी तो आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता पे जो अभ्यास प्रश्न होंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ताकि इससे संबंधित कोई भी सवाल आपका एग्जाम में गलत ना हो। वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप जो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है वहाँ जा कर के इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी सजेशंस या कमेंट के लिए आप जो है हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है व्हाट्सएप अपना मैसेज, अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।